Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in today's video session, we are going to discuss about first chapter of class 10th, that is stakeholders in commercial organizations. So friends, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें. सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन. तो दोस्तों, ये माना जाता है कि हमारा जो बिज़नेस एंटरप्राइज है वो जो है बहुत से सोशल ग्रुप्स के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, उनके कांटेक्ट में आता है जब वो अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को पूरा करता है या उनको फुलफ़िल करता है, बिज़नेस ऑपरेशंस को वो जब कैरी ऑन करता है. और जब वो इंटरेक्शन में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ आता है तो उन ग्रुप्स का हमारे लिए कुछ इंटरेस्ट होता है, हमारे बिज़नेस में उन ग्रुप्स का कोई एक इंटरेस्ट होता है और हमारा भी उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके भी हमारे लिए कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो उन सब को वही सब हम जो है ये इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. The term stakeholders has developed from the word stake, which means an interest or expected benefit. Stakeholders therefore mean all those individuals, groups, and institutions which have stake in the functioning and performance of the commercial organization or a business enterprise. A person is said to be stakeholder when that person has an interest in the organization. सो फ्रेंड्स, जो स्टेक होल्डर जो वर्ड है वो डेवलप हुआ है वर्ड स्टेक से. स्टेक का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट. तो हम लोग इस स्टेक होल्डर्स वर्ड से ही हम लोग ये पहचान सकते हैं कि स्टेक जिनका हमारे कंपनी में एक इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट होल्डर्स और बेनिफिट होल्डर्स जिनका हमारी कंपनी के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में एक तरह से इंटरेस्ट होता है, वो हमारी कंपनी के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में एक तरह से बेनिफिट देखते हैं, उन्हें हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं. और ये जो पर्सन होते हैं ये इनका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक रिलेशन होता है, कॉन्टैक्ट होता है कंपनी के साथ या फर्म के साथ. और इनका जो बेसिकली जो इनका पर्पस होता है वो है कंपनी के फंक्शनिंग और जो परफॉर्मेंस से एक तरह का उन्हें इंटरेस्ट मिलता है. इसी से वो लोग जो है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब इसी फंक्शनिंग और बिजनेस की इसी फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस से उनका इंटरेस्ट जो होता है एक तरह से प्रोटेक्ट और प्रमोट होता है. द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. These stakeholders may vary greatly from a few individuals to large institutions such as government. When a commercial organization interacts closely with various groups in society, a community of interest develops between it and social groups. A commercial organization must seriously consider the interest of its stakeholders. If it disregards them, the stakeholders can combine to block or delay its operation. सो फ्रेंड्स, जो हमारे बिज़नेस के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो जो होते हैं स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट करते हैं या उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं. और स्टेक होल्डर्स में कोई भी आ सकता है, जैसे फ्यू इंडिविजुअल्स जनरल पब्लिक आ सकते हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, या एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हुआ, एक तरह से बैंक भी हुआ, मीडिया हुआ, सोसाइटी हुआ. तो ये जो होता है बेसिकली एक ग्रुप भी हो सकता है और एक सेपरेट पर्सन भी हो सकता है, जिनका आपस में बिजनेस का भी और इन ग्रुप्स का भी आपस में एक इंटरेक्शन में आते आते एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट करते हैं और उसी का ये जो सर्वाइवल होता है बिजनेस, दोनों के लिए एक दूसरे का सर्वाइवल जो होता है वो एक तरह से नेसेसरी हो जाता है. और अगर दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट या कह सकते हैं सेंटिमेंट्स को अगर रिगार्ड नहीं करती है, उन्हें कंसीडर नहीं करती, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती हैं, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. वैसे तो ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ही दोनों का इंटरेक्शन होता है, दोनों क्लोज आती हैं और इसीलिए दोनों का इंटरेस्ट जो होता है आपस में एक्सचेंज होता है, प्रमोट होता है. लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के नीड्स को और इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को. Stakeholders can have both positive and negative impact on commercial organization. On the positive side, stakeholders provide the necessary resources and support to business. A business enterprise gets finance, labor, raw material, and machinery, etc.
तो फ्रेंड्स पॉजिटिव साइड पे तो ये है कि स्टेक होल्डर्स हम लोग को नेसेसरी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, मैन पावर प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो हमें मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये भी एक तरह से रिसोर्सेज ही होते हैं फर्म के लिए, और ये भी जो होता है स्टेक होल्डर हमें प्रोवाइड करते हैं, और बेसिकली ये भी जो होते हैं हमारे फर्म के एक तरह से स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। It sells and distribute its products and services through them. In times of distress, stakeholders, example banks and government, may provide necessary support. जब ऐसा कोई बिजनेस के ऊपर डिस्ट्रेस आ जाता है, जैसा अभी पैंडमिक का टाइम था, तो लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए पैकेज ऑफ वर्थ 20,000 करोड़ रुपीज़। तो वो पैकेज जो था बेसिकली आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, या एक तरह से इनिशिएट किया था। तो आरबीआई ने वो जो पैकेज था वो इंट्रोड्यूस किया था, इनिशिएट किया था। तो वो एक तरह से कह सकते हैं पैंडमिक का पीरियड जो था बिजनेस ग्रुप्स के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रेस टाइम था, एक रिग्रेशन पीरियड था। तो इसलिए इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट और बैंक्स ने जो है लोगों की हेल्प की। तो ये भी हमारे लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प की, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से स्टेक होल्डर्स ही हुए। और ये जो होते हैं ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ही करते हैं बिजनेस पर, और नेसेसरी रॉ मटेरियल और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और बैंक्स और गवर्नमेंट तो होती हैं, ये तो फाइनेंस तक प्रोवाइड कर देती हैं बिजनेस को। ऑन द नेगेटिव साइड, stakeholders may block or interrupt the functioning of an enterprise when their expectations are disregarded. लेकिन नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है फ्रेंड्स स्टेक होल्डर्स का, कि अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, उनके इंटरेस्ट का अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हम लोग के जो बिज़नेस को ब्लॉक और इंटरप्ट भी कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं एजिएशंस और ज़्यादा वो प्रोटेस्ट करती हैं और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में कुछ, तो वो बेसिकली वो भी स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। ट्रेड यूनियंस भी हमारे एक तरह से स्टेक होल्डर्स ही हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे वर्कर्स जो होते हैं स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। तो अगर उनके इंटरेस्ट को अगर कहते हैं प्रमोट नहीं किया जाता है अच्छे से, उनके इंटरेस्ट का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपने हड़ताल सुना होगा, हड़ताल बहुत होता है इंडस्ट्रियल साइट्स में, और डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे स्टेक होल्डर्स ही हैं, और उनके जब इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता है, उनकी कुछ अपनी मांगें होती हैं, उन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो जो होते हैं बिजनेस की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देंगे, उसे पूरी तरीके से इंटरप्ट कर देंगे, और जो हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टेक होल्डर्स का हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। Therefore, stakeholders play a vital role in determining the success or failure of a business enterprise. A commercial organization cannot survive and grow for long without taking care of the stake of its stakeholders. तो फ्रेंड्स जो स्टेक होल्डर्स है बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस के सक्सेस और फेलियर पर। बेसिकली फ्रेंड्स जो हर एक एम्प्लॉय होता है बिजनेस में, हर एक जो पर्सन इन्वॉल्व होता है बिजनेस की फंक्शनिंग या परफॉर्मेंस में, एक तरह से वो हमारा स्टेक होल्डर्स ही है। सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। एक एम्प्लॉय काम करता है अपनी सैलरी के लिए, एम्प्लॉयर का काम करता है अपने रिटर्न के लिए, और ओनर होता है उसको भी अपना रिटर्न चाहिए। एम्प्लॉयर होता है उसे एक अच्छी पोस्ट चाहिए, उसे एक डिग्निटी चाहिए फर्म में कि उसकी रिस्पेक्ट हो। और जो सोसाइटी होता है उसे ये चाहिए कि बिजनेस जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से काम करे। और जो बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी भी अलग एक एक्सपेक्टेशन होती है, नीड्स होती हैं। तो सबकी अलग अलग नीड्स होती है, और हर एक पर्सन जो बिजनेस की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है वो एक तरह से स्टेक होल्डर होता है। तो स्टेक होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेक होल्डर का जो कह सकते हैं एक स्कोप है, वो बहुत वाइड है। तो वाइड होने के कारण जो है स्टेक होल्डर जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं फर्म की फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में, और इसीलिए फर्म के सक्सेस और फेलियर को भी ये डिटरमाइन करते हैं। इसलिए ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव, जो है वो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्रो तो छोड़िए, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा अगर स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को अगर आप अच्छे से फुलफिल नहीं करते हैं।
Now our next part of the chapter is internal and external stakeholders. तो स्टेक होल्डर्स जो है ब्रॉडली जो होते हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स पर आते हैं। स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स इंटरनल वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन्वॉल्व रहते हैं, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनर, शेयर होल्डर। तो ये जो कंपनी के ज़्यादातर अंदर काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, इनका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिजनेस से, और एक जो इनका बहुत ब्रॉड इंटरेस्ट रहता है, बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट और डायरेक्ट इंटरेस्ट रहता है, जो है इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो जो होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ओनर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स। तो ये सब देखिए कंपनी में आते, कंपनी के अंदर आते, कंपनी का एक तरह से ये जो होते हैं पार्ट होते हैं। तो ये एक तरह से जो होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स हुए। शेयर होल्डर्स एज ओनर सप्लाई कैपिटल, हैव एन इंपॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी। They assume risk of business and participate in the profits and overall management of the company. Employer means the one who offers employment to others. Employs both workers, managers provide mental and physical effort। तो एक तरह से देख सकते हैं ये जो सभी हैं, ये सब जो है कंपनी का एक पार्ट है और बिजनेस फर्म का एक पार्ट है, एंटरप्राइज का एक तरह से पार्ट है, और एक बहुत ही ब्रॉड वाइटल जो होता है इनका स्टेक होता है, बहुत ही डायरेक्ट स्टेक होता है। जैसे कि ओनर होता है वो एक तरह से कैपिटल अगर वो अपना लगाता है तो उसका भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट है कि वो कैपिटल जो है जितना बिजनेस की लाइफ टाइम पीरियड है उसमें उसका जो कैपिटल है वो रिटर्न हो जाए एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, एज ए डिविडेंड उसका जो कैपिटल है वो रिटर्न हो जाए। और जो दूसरे तरह से जैसे स्टेक होल्डर्स हुए, एम्प्लॉयर्स हुए, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एचआरस होते हैं हमारे, इनका भी एक जो होता है कंपनी में डायरेक्ट एक तरह से इंटरेक्शन रोल होता है। एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, ये सब जो होते हैं कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। So their stake is very crucial for the smooth functioning of a enterprise। तो इनका स्टेक होता है बहुत ही क्रूशियल होता है फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ये कंपनी का एक शॉर्ट में बताया तो ये कंपनी का एक तरह से एंटरप्राइज का एक तरह से पार्ट होते हैं, ओके फ्रेंड्स, और उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो इनका जो स्टेक होता है बहुत क्रूशियल होता है। और अगर ये इनका स्टेक अगर आपने इनको मतलब एक तरह से नाराज़ कर दिया तो आपके जो फर्म है उसका ग्रोथ तो छोड़िए, फेलियर भी पक्का है, ग्रोथ तो कुछ होगा भी नहीं और फेलियर अलग से हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। Stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization are known as external stakeholders. They consist of creditors, suppliers, dealers, competitors, government, local community, media and the society. So friends, जो stakeholders जो business का एक part तो नहीं होते, ये business के बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर। फॉर इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रेंड्स है मीडिया। आज के टाइम पे आप देखते हैं मीडिया जो होता है हर एक छोटी से छोटी रिपोर्ट को कवर करता है। तो अगर बिजनेस कोई भी गलती करता है या बिजनेस कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है तो एक तरह से मीडिया जो है उसे अपने वो एक एजेंडा बना के वो चला देता है कि बिज़नेस ने ये अच्छा काम किया, ये बिज़नेस ने ये बुरा काम किया, ये बिज़नेस इस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, इस तरह से वो सोसाइटी के लिए एक तरह से ये एक लॉस है या अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स जो मीडिया होता है वो एक एक चीज़ की रिपोर्ट हमें देता है। तो ये मीडिया जो है एक तरह से बिज़नेस का पार्ट तो नहीं है, बिज़नेस के बाहर ही लाई करता है, लेकिन इसका भी एक बहुत अच्छा क्रूशियल इम्पैक्ट है दोस्तों, और बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डालता है बिज़नेस के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर। ये जो रेपुटेशन, आप जो किसी भी चीज़ की रेपुटेशन देखते हैं वो जो लाई करते हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पर ही लाई करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो इन्हीं के ऊपर लाई करती है। इनका जो आउटर वर्ल्ड के साथ जैसा इंटरेक्शन है, जैसा इनका कांटेक्ट है, जो इनके जो डीलर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इनके साथ जो इनका कैसा बर्ताव रहता है, कैसा बिहेवियर है, ये सब मैटर करता है। और ये सब इनकी गुडविल क्या
गुडविल जो होती है, रेपुटेशन होती है फ्रेंड्स, तो एक तरह से इनकी गुडविल और रेपुटेशन दोनों को जो है बहुत इन्फ्लुएंस करता है और बहुत ही क्रूशियल होता है। स्टेक होल्डर्स में बी क्लासिफाइड इंटू टू, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Primary stakeholders such as owners, employers, creditors, dealers, suppliers and competitors have more frequent and closer interaction with the enterprise than secondary stakeholders such as government, media, local community and general public. अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे लगता है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे प्राइमरी और इंटरनल में और सेकेंडरी और एक्सटर्नल में। तो फ्रेंड्स दोनों अलग अलग है। ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल जो था वो हम लोग ने कैटेगराइज किया था कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये फर्म का पार्ट है कि नहीं, ये ऑपरेट कहाँ से करते हैं। इंटरनल करते थे फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स यहीं पर जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेक्शन और कॉन्टैक्ट जो रहता है वो क्लोज़र रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल का पार्ट हैं। सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स जो हैं एक्सटर्नल का पार्ट हैं दोनों, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। भाई सप्लायर हम लोग को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर रहते हैं, वो हम लोग को एक तरह से जो होते हैं कॉमन हार्मोनिकल रिलेशंस जो हम लोग को बनाने होते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ ही बनाने होते हैं। एक तरह से कॉम्पिटिटर जो होते हैं हमारे एक तरह से बिजनेसमेट या कह सकते हैं जैसे हम लोग के क्लासमेट होते हैं, वैसे कॉम्पिटिटर हम लोग के लिए एक बिजनेसमेट होता है जिसका कि एक ऑब्जेक्टिव जो होता है हम लोग से थोड़ा अलग रहता है, लेकिन उसका जो फील्ड रहता है, उसकी जो स्पेशलाइजेशन रहती है, जो उसकी क्वालिफिकेशन रहती है, जो चीज़ में वो इन्वॉल्व है वो हमारी और उसकी सेम ही है। मतलब एक तरह से हमारी सेम क्लास में ही वो पढ़ता है, हमारा एक दोस्त है जिससे हम लोग इंटरैक्ट होते हैं और एक तरह से वो हम दोनों के बीच में कंपटीशन भी चलता रहता है। जैसे आपके फ्रेंड के साथ एक किसी न किसी चीज़ के लिए कंपटीशन चलता रहता है, चाहे वो क्लास में फर्स्ट आने के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। तो फ्रेंड्स ये जो होता है कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स जो होते हैं हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है एंटरप्राइज के साथ। वहीं गवर्नमेंट, मीडिया, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक जो होते हैं ये जो होते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब सेकेंडरी क्यों कि ये लोग रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं करते। अब जैसे एक बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आता है तो वो रोज़ रोज़ नहीं आता, एक बार आया, 2-3 दिन वो चला, उसके बाद फिर वो कभी आता है, कोई नई पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की, रिलायंस ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च की, तो आफ्टर दैट दे विल हैव एन अनदर इंटरव्यू। तो इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि उनका इंटरेक्शन तो हुआ एक ही बार हुआ साल में एक बार, या बहुत रेयर हुआ 2-3 साल में एक बार। तो ये जो होता है इनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। गवर्नमेंट का भी इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। लोकल कम्युनिटी का भी तभी होता है जब ये नाराज़ हो, भाई कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी लोकल गाइडलाइंस को जो है अफेक्ट कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। तो लोकल कम्युनिटी का भी बहुत ही मतलब एक तरह से लेस इंटरेक्शन होता है। जनरल पब्लिक का भी, कि जनरल पब्लिक जैसे होता नहीं, इंडस्ट्रियल साइट्स के बाहर पब्लिक प्रोटेस्ट करती है कि भाई ये जो होता है हमारे ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डाल रहा है या पॉल्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। तो इनका इंटरेक्शन जो होता है बहुत रेयर होता है और बहुत कम ही होता है। तो प्राइमरी और इंटरनल और सेकेंडरी और एक्सटर्नल से कंफ्यूज ना हो जाइए फ्रेंड्स। वो कैटेगराइज कर रहा था कि हमारे जो बिज़नेस के अंदर जो ये बिज़नेस का मतलब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बेसिकली बिज़नेस का पार्ट हैं कि बिज़नेस से अलग हैं, ऑपरेट कहाँ से करते हैं। और प्राइमरी का जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये कैटेगराइज करता है इस बेसिस पर कि हमारा जो इंटरेक्शन, जो स्टेक होल्डर्स का इंटरेक्शन है वो बिज़नेस से कैसा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन दिया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए जो ये समझ लीजिए अगर हमारा फर्म है तो ये हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ ये हमारे एक तरह से इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप इस डायग्राम से अच्छे समझ पाएंगे कि ये हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए। देखिए फ्रॉम विद इन, ये देखिए एक तरह से अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स, मीडिया, क्रेडिटर्स ये सब जो हो गए हमारे
ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया, बाहर का इन्वायरमेंट हो गया, तो ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, आउटसाइड द एनवायरनमेंट ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वही फ्रेंड्स अगर देखें यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में देखिए फिर ये ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये लोग जो हैं बहुत क्लोजली जो है ये जो फर्म है, देखिए फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता है, बेसिकली इन्हीं सब लोगों के साथ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है। क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सब तो अंदर ही रहते हैं, फर्म के पार्ट ही होते हैं, तो ये सब तो बहुत जल्दी रोज़ ही इंटरेक्ट होता है। और इनका भी एक बार कह सकते हैं कि वीकली या मंथली इंटरेक्शन इन लोग का हो जाता है, मंथली ट्वाइस भी हो जाता है, वीकली ट्वाइस हो जाता है, तो बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है। वही मीडिया और इस सब के साथ बहुत ही लेस इंटरेक्शन इनका होता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोग को सेकेंडरी और प्राइमरी का कैटेगरी का बेसिस जो है पता चल गया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल का पता चल गया होगा, ये है क्या, दोनों क्या हैं, वो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी क्या है, और दोनों ऑपरेट कैसे करते हैं, दोनों में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आते हैं, ये आप लोग को पता चल गया होगा। उसके साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर ये पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आगे के पार्ट में फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी डील करेंगे, और जो डिफरेंसेस जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के आपस के डिफरेंसेस होते हैं, और एक तरह से इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट वाइज, डिस्ट्रिक्शन वाइज जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।